अब यहाँ इस एग्जाम्पल 5.1 के अंदर ये गिवन है कि कैलकुलेट द वर्क डन फ्रॉम द फॉलोइंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ को हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट इस ग्राफ का नाम इसलिए है क्योंकि इसकी जो वर्टिकल लाइन है वो जितनी ऊपर जा रही है तो इसका मतलब फोर्स बढ़ती जा रही है, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है जितनी आगे की जानिब जा रही है तो वो शो कर रही है हमारी डिस्प्लेसमेंट को। तो ऐसा ग्राफ जिसमें फोर्स भी हो और ऐसा ग्राफ जिसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो तो हम उसको कहते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलकर बनाते हैं वर्क को, इसी वजह से ये ग्राफ आपका बीच में जिस चीज़ को शो करेगा वो होगा वर्क। अब आपके पास ग्राफ में अगर आप देखें तो आपके पास गिवन है कि फोर्स जो है वो बराबर किसके है, 4 न्यूटन के। तो आपने यहाँ डेटा के अंदर लिखा कि जो फोर्स है वो आपकी किसके बराबर है, 4 न्यूटन के बराबर है। अब हम आते हैं एरिया के ऊपर। ये जो एरिया 1 है, अगर आप इस एरिया 1 को आप देखते हैं तो उसका यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मुफासला है वो 4 मीटर है। तो आपने लिख दिया कि बेस ऑफ द एरिया 1 इज इक्वल टू 4 मीटर। इन द सेम वे उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 4 से लेकर 12 तक बीच में जो डिस्टेंस है, इस एरिया को हम कह रहे हैं एरिया 2। अब ये जो एरिया 2 है, आप इसको थोड़ा यहाँ देखें कि इस एरिया 2 को आप समझेंगे कि बेस ऑफ एरिया 2 में आप 12 में से यानी 12 में से इस 12 में से माइनस करेंगे 4 यानी कि ये वाले 4। तो जब आप ये माइनस करेंगे इनमें से तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो है 8 मीटर। यानी कि जो एरिया का जो बेस है, एरिया नहीं बल्कि एरिया का जो बेस है वो 8 मीटर का है। उसके बाद बेस ऑफ एरिया 3 हमने मालूम करना है। एरिया 3 अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो वो 12 मीटर से लेकर 16 मीटर तक है। इसी वजह से बेस ऑफ एरिया 3 का मतलब है कि 16 माइनस 12 वो आपके पास होगी 4 मीटर। तो बेस ऑफ एरिया 3 हमारे पास हो गया 4 मीटर। अब हमने जो है वो फाइंड करना है कि इसका जो टोटल वर्क है वो कितना है। तो फाइंड द टोटल वर्क, अगर हम टोटल वर्क फाइंड करना चाहें तो हमारे पास वर्क का फार्मूला यहाँ और इस कंडीशन के अंदर सारे एरियाज के बेसिस को आप ऐड करेंगे तो आपको वर्क मिल जाएगा। पहले एरिया 1 को आप ऐड करें, उसके साथ एरिया 2 को आप ऐड करें और उसके साथ आप एरिया 3 को ऐड करें। सारे एरियाज को ऐड करने के बाद आपको जवाब मिलेगा वर्क का। अब हम चलते हैं कि ये जो एरिया 1 है, अगर आप देख सकते हैं कि एरिया 1 जो है वो आपकी एक ट्राइंगल की शक्ल में है। तो आपने एरिया 1 की जगह लिख दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एरिया 1 असल में ट्राइंगल ही है। इसी तरीके से अगर आप एरिया 2 देखना चाह रहे हैं तो एरिया 2 आपकी ये वाली है और ये हिस्सा आपका रेक्टेंगल है। तो इसीलिए आपने एरिया 2 की जगह आपने यहाँ लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इन द सेम वे अगर आप एरिया 3 की बात करते हैं तो आप एरिया 3 में देखें कि वो एक रेक्टेंगल की शेप में है, सॉरी ट्राइंगल की शेप में है। तो हम एरिया 3 के लिए भी कहेंगे कि एरिया 3 दरअसल एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब हम चलते हैं उनके फार्मूलाज की तरफ। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप फाइंड करेंगे तो उसके लिए यहाँ वर्क में जो फार्मूला है वो 1/2 F इंटू डी है। इन द सेम वे एरिया ऑफ ट्राइंगल और रेक्टेंगल में सिंपल फार्मूला F इंटू डी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी 1/2 F इंटू डी लिखेंगे आप, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल आधा है रेक्टेंगल का यहाँ। तो अब आप इन सारे वैल्यूज़ को बाद में मल्टीप्लाई करके फिर करेंगे आप उनको ऐड, लेकिन किस तरह हम करेंगे ये हम चीज़ देखते हैं अभी। यहाँ वर्क 1/2 तो आपने लिखा 1/2। फोर्स हमारे पास कितनी गिवन है, 4 है। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, 4 है। एरिया 1 का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 है। ठीक हो गया। उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल में फोर्स तो सेम है 4, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है रेक्टेंगल का यानी कि बेस है रेक्टेंगल का वो 8 मीटर है। इन द सेम वे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो लास्ट वाला है वहाँ भी फोर्स 4 है, वहाँ जो बेस है वो भी 4 है। अब आप पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू मिलेगा, मल्टीपल और डिवाइड करेंगे तो 16.2 और उसको आप डिवाइड करेंगे तो 8। इन द सेम वे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 32। इन द सेम वे अगर आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई और हल करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा लास्ट में 8। अब आप इन तीनों वैल्यूज़ को जब प्लस करेंगे
तो आपको जो वैल्यू मिलेगा वो मिल रहा है वर्क का 48 जूल्स।